नाज़रीन, खबरें अब तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ के रायपुर पहुंचे। पीएम मोदी ने रायपुर में 7600 करोड़ रुपए के मंसूबों का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। इसके बाद पीएम मोदी ने विजय संकल्प रैली से अवाम से खिताब भी किया। अपने खिताब में उन्होंने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी बदउनवानी पर कार्रवाई की गारंटी है, जिसने गलत किया है वह बचेगा नहीं। ये कहने की हिम्मत इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो है वह आपका दिया है। ये मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जो डर जाए वह मोदी नहीं हो सकता। पीएम मोदी ने रायपुर में 6400 करोड़ रुपए से ज़ायद के हाईवे प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया और संग बुनियाद भी रखा। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने अंतागढ़ से रायपुर चलने वाली नई ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान वज़ीर आला भूपेश बघेल ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि यह हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि हमारे वज़ीर आज़म छत्तीसगढ़ के दौरे पर आए हैं। प्रभु राम के ननिहाल और माता कौशल्या की सरजमीन पर मैं उनका इस्तकबाल करता हूँ कि कांग्रेस करप्शन की, कमीशन खोरी की गारंटी है तो कुछ लोग नाराज हो जाते हैं। वे मोदी को भला बुरा कहना शुरू कर देते हैं। इनकी नाराजगी इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है, क्योंकि देश ने यही दायित्व मुझे दिया है और इसलिए जिनके दामन पर दागदार है वे आज एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक दूसरे को पानी पी पी कर कोसते थे, वे आज साथ आने के बहाने खोजने लगे हैं। उनको लगता है कि ऐसा करने से वे मोदी को डरा पाएंगे, मोदी को डिगा पाएंगे। देश के हर भ्रष्टाचारी को एक बात कान खोलकर सुन लेनी चाहिए। वो अगर भ्रष्टाचार की गारंटी है तो मोदी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गारंटी है। जिसने गलत किया है वो बचेगा नहीं। और ये कहने की हिम्मत मैं इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मेरे पास जो कुछ भी है वो आपका दिया हुआ है, वो देश का दिया हुआ है। ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, मेरी कब्र खोदने की धमकी दे देंगे, मेरे खिलाफ साजिश रचेंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं है जो डर जाए वो मोदी नहीं हो सकता। साथियों, कांग्रेस जितनी चाल चल ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के लोगों को आगे ले जाने के संकल्प से मोदी पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी रायपुर के दौरे के बाद आज 2 रोजा यूपी के दौरे पर पहुंचे। आज दोपहर पीएम मोदी के गोरखपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर गवर्नर आनंदीबेन पटेल और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने उनका इस्तकबाल किया। गोरखपुर पहुंचकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी गीता प्रेस के 100 साला तकरीबात की इख्तितामी तकरीब में भी शरीक हुए। गीता प्रेस में पीएम मोदी ने नुमाइश का जायजा लिया, वहीं वैदिक नारों के साथ पीएम मोदी का इस्तकबाल किया गया। गीता प्रेस में किताबें जारी की गईं। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने गीता प्रेस के बारे में बात करते हुए कहा कि सनातन मजहब की आवाज़ को अदब के ज़रिए से गीता प्रेस बहुत तेज़ी से फ़रोग़ दे रहा है। गीता प्रेस की शानदार तारीख़ है। पीएम मोदी ने भी तकरीब में खिताब करते हुए गीता प्रेस की तारीफ़ की और कहा कि गीता प्रेस दुनिया का वाहिद प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक इदारा नहीं बल्कि एक आस्था है। गीता प्रेस का दफ्तर करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी मंदिर से कम नहीं है। गीता प्रेस अपने 100 वर्ष की एक शानदार यात्रा को लेकर के आगे बढ़ा है
और शानदार यात्रा में इन 100 वर्षों में, विगत 75 वर्षों में कोई प्रधानमंत्री गीता प्रेस में आज तक नहीं आ पाया, क्योंकि गीता प्रेस भारत की मूल आत्मा को झंकृत करता है, उसको जागृत करने का कार्य करता रहा है। और उसे पहली बार भारत के किसी यशस्वी प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मान दिया गया है। और मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इसके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि 2021 के गांधी पीस प्राइज के लिए भी गीता प्रेस के योगदान को सम्मानित करने का कार्य आपकी अध्यक्षता में गठित जूरी ने किया। यह न केवल गीता प्रेस का बल्कि भारत की उस हर धरोहर का सम्मान है जो हमारी पहचान है और जो भारत को एक नई पहचान के साथ आगे बढ़ाने का कार्य करता है। साथियों, गीता प्रेस विश्व का ऐसा इकलौता प्रिंटिंग प्रेस है जो सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि एक जीवंत आस्था है। गीता प्रेस का कार्यालय करोड़ों करोड़ लोगों के लिए किसी भी मंदिर से जरा भी कम नहीं है। इसके नाम में भी गीता है और इसके काम में भी गीता है। और जहां गीता है वहां साक्षात कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां करुणा भी है, कर्म भी है, वहां ज्ञान का बोध भी है और विज्ञान का शोध भी है। क्योंकि गीता का वाक्य है वासुदेवः सर्वम, वासुदेवः सर्वम। सब कुछ वासुदेवमय है, सब कुछ वासुदेव से ही है, सब कुछ वासुदेव में ही है। राजस्थान के अशोक गहलोत हुकूमत ने अवामी फलाह बहबूद मंसूबों से फायदा उठाने वालों के लिए एक जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया है। इसमें रोजाना इनामात दिए जाएंगे। इसकी जानकारी वजीर आला अशोक गहलोत ने एक वीडियो पैगाम के जरिए दी। उन्होंने कहा कि महंगाई राहत कैंप के जरिए रियासत के 1 करोड़ 80 लाख खानदानों ने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया है। वजीर आला ने आगे बताया कि उन्होंने इन कैंपों के लिए 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र किया है। उन्होंने कहा कि इस दौरान मैंने इस कैंप के लिए हर जगह लोगों में जोश व खरोश देखा। रियासत में 15 लाख घराने ऐसे रह गए हैं जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट के तहत रोज़ाना 3 इनाम दिए जाएंगे। पहला इनाम 1 लाख रुपए का होगा, दूसरा इनाम 50,000 रुपये का और तीसरा 25,000 रुपये का होगा। इन तीनों इनामों के अलावा रोज़ाना 1,000 रुपये के 100 प्रेरणा इनाम भी दिए जाएंगे। इसके अलावा जो 15 लाख घराने रजिस्ट्रेशन से रह गए हैं उनको जोड़ने का काम भी इस कॉन्टेस्ट के जरिए होगा। मोदी सरनेम से मुतालिक मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने राहुल गांधी की नजरसानी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। गुजरात हाई कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट का मुजरिम ठहराने का हुक्म मुनासिब है, मज़कूरा हुक्म में मुदाखलत की ज़रूरत नहीं है, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। अदालत ने आगे कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कम अज़ कम 10 मुजरिमाना मुकदमात मामले ज़ेर इल्तवा हैं। आपको बता दें कि हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल गांधी अब 2024 लोकसभा इंतखाब नहीं लड़ सकेंगे और न ही सांसद के तौर पर अपनी हैसियत की मुअत्तली को मनसूख करने की कोशिश कर सकेंगे। इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ पुणे कोर्ट में एक शिकायत विनायक दामोदर सावरकर के पोते की तरफ से भी दर्ज कराई गई है, जिसमें राहुल गांधी पर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में सावरकर की बेइज्जती करने का इल्ज़ाम लगा है। आपको बता दें कि गुजरात हाई कोर्ट की ओर से निचली अदालत से मिली सज़ा को बरकरार रखने के बाद राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकते हैं। मोदी सरनेम पर तंज करने के मामले में लंबे समय से कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान जंग छिड़ी हुई है। राहुल गांधी को गुजरात हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी से हम पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को काबू में क्यों नहीं रख सकती, उनको सही बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं देती। लगभग 7-8 डिफेमेशन केस चल रहा है उनके खिलाफ, और ये तो उन्होंने ओबीसी का सीधा अपमान किया।
पहली बात हमें पूछनी है कांग्रेस पार्टी से, आज आप राहुल गांधी को कंट्रोल क्यों नहीं कर सकते? उनको ठीक ठाक बोलने की ट्रेनिंग क्यों नहीं दे सकते? आपके नेता है ना वो। अगर इसी ओबीसी मामले में वो माफी मांग लिए होते तो मामला खत्म हो गया। और याद करिए, सूरत के ट्रायल कोर्ट ने उनसे कहा कि आप माफी मांगेंगे, उन्होंने माफी मांगने का अवसर भी दिया था। तो उनकी टिप्पणी क्या है? आई एम नॉट सावरकर दैट आई विल अपोलोजाइज। एक महान देशभक्त वीर सावरकर, जिसने 11 साल अंडमान में गुजारे, उसके बारे में कितनी नफरत है उनके दिल में, ये समझिए आप। तो सावरकर के पोते ने भी एक केस किया है। वीर सावरकर को उन्होंने विदेश में भी अपमानित किया। तो अपमानित करना, बेइज्जत करना, एब्यूज करना राहुल गांधी की फितरत है। आई रिपीट, it has become a chronic habit of Mr. Rahul Gandhi to abuse, to defame, and almost showering the worst kind of abuses against eminent leaders and organizations. मोदी सरनेम से मुतालिक मानहानि मामले में अदालत की तरफ से राहुल गांधी की नजरसानी की दरख्वास्त खारिज होने के बाद पक्ष विपक्ष अपना अपना रद्द अमल जाहिर करते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में राजस्थान के वजीर और कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास ने बीजेपी पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी को आज बीजेपी इसलिए साजिश के तहत फंसा रही है क्योंकि बीजेपी के लोग कांग्रेस और राहुल गांधी से डरते हैं। कांग्रेस नेता प्रताप खाचरियावास ने आगे और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जिला कांग्रेस कमेटियां, शहर कांग्रेस कमेटियां प्रदर्शन कर रही है पूरे देश में। पूरे देश की जनता सड़कों पर है और एकमात्र कारण है, जिस राहुल गांधी ने आवाज दी तिरंगा मेरा धर्म है, तिरंगा मेरी आन बान और शान है, तिरंगे के लिए मैं जीता हूं, तिरंगे के लिए मैं मरने की ताकत रखता हूं। आज उस राहुल गांधी को, कांग्रेस को आप षड्यंत्र में इसलिए फंसा रहे हैं क्योंकि बीजेपी के लोग डरते हैं कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कांग्रेस के नेतृत्व से, कांग्रेस की सच्चाई से, ईमानदारी से। इसलिए ये सारा माहौल जो आज क्रिएट हुआ है, आप ये मानकर चलना, देश में राहुल गांधी की आवाज को नहीं दबाया जा सकता। राहुल गांधी जी ने एक नेता के खिलाफ व्यक्तिगत बयान दिया, किसी जाति को टारगेट नहीं किया। जिस राहुल गांधी के साथ गांधी लगता हो, और गांधी तो भारत को रिप्रेजेंट करता है, हर जाति धर्म को रिप्रेजेंट करता है, पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करता है। और आपको पता है, अहिंसा दिवस गांधी जयंती के दिन मनाया जाता है। ऐसे में बीजेपी का षड्यंत्र बीजेपी के लिए महंगा पड़ेगा। आप सुन लेना, अब बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। राहुल गांधी के खिलाफ जो ये फैसला आया है, हम सुप्रीम कोर्ट में भी अपील करेंगे, कोर्टों में भी जाएंगे।